हेलो। तो पेरेंट्स हम ऑटिज़म के बारे में बात कर रहे थे। ऑटिज़म की खसूसियात यानी क्या-क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वज़ह से आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आज आपको नेक्स्ट उसके बारे में बताती हूँ। इन बच्चों में थोड़ा-से स्पीच इश्यूज़ भी होते हैं, लाइक कुछ बच्चे वर्बल भी हो सकते हैं और कुछ नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि उनमें स्पीच तो होती है लेकिन वो सीख नहीं पा रहे होते हैं या लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। तो उनकी थेरेपीज़ करवानी पड़ती हैं, ये मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आप इनके लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिनसे इनकी ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद इनमें रिस्पॉन्स टू नेम नहीं होता, यानी अगर आप इनको आवाज़ देते हैं नाम लेके, तो ये बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। इनको नहीं पता चलता कि आप इन बच्चों को बुला रहे हैं और सोशल इंटरेक्शन इनमें नहीं होता, यानी ये फ्रेंड्स नहीं बनाते। अगर आप इनको बाहर लेके जाएँ तो ये इतना घुलते-मिलते नहीं हैं, किसी और के घर में जाके उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते, अलग-थलग रहते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी ये किसी भी काम को बार-बार करना पसंद करते हैं। लाइक दरवाज़ा खोलना, बंद करना, ये बार-बार कराएँगे, हैंड फ्लैपिंग इनमें होती है, इस तरह के कुछ और भी काम हो सकते हैं जो ये बार-बार करते हैं। उसके अलावा इनकी रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अगर आप उस रूटीन से हट के कोई काम करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इनको वो रूटीन पसंद ना आए और ये बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, गुस्सा इनमें आ जाता है। तो ये सारी कुछ बातें थी ऑटिज़म से रिलेटेड। अब मैं आपको इसके रीज़न्स बताऊँगी और उसके बारे में मैं बताऊँगी कि ये क्यों होता है और किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके रीज़न्स में कुछ थोड़ा-सा जेनेटिक इफ़ेक्ट भी है। लाइक अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज़म है तो चांसेस हैं कुछ हद तक कि आपके नेक्स्ट बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है। हो सकता है ना भी हो और हो सकता है हो भी। अभी इस पे रिसर्च इतनी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितनी रिसर्च हुई है उसमें कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि ये जेनेटिक है। उसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इश्यू था, लाइक अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी या आप स्ट्रेस कंडीशन से गुज़र रहे थे, तो भी बच्चे में ऑटिज़म हो सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंटल डिले भी है, यानी ब्रेन का कुछ पार्ट है जो डेवलप नहीं हो पाता या देर से डेवलप होता है, तो तब भी हमारे बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर बात करूँ, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ थेरेपीज़ रिकमेंड की जाती हैं जो आपने बहुत जल्दी स्टार्ट करवानी होती है। अर्ली इंटरवेंशंस आर द बेस्ट। तो दूसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किस एज में आप इसको पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज़म का शिकार है या नहीं है और किस एज में आप इसको ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपिस्ट के लिए ले जा सकते हैं।